रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया, सुनते हैं एक बार क्या कहा गया। क्या ये समझ में आ रहा, कितना समय लगा मुझे आने में आपको? कितने बच्चों को निकाला गया? आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू डॉक्टरों ने किया। हम लोग आए तो डॉक्टर रेस्क्यू कर रहे थे, जो धुआं भरा था। सेना कहाँ आई है? सेना की गाड़ी आई हुई है। अब आई है तो हम नहीं बुलाए होंगे लोग। हम तो आज तो क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? विद्युत लोड ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो शॉर्ट सर्किट का जिक्र किया जा रहा है और जो पीआरओ नरेंद्र सेंगर ने हमसे बताया, जानकारी दी, उन्होंने भी इसी का जिक्र किया था कि कॉन्सेंट्रेटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से आग की शुरुआत हुई 10:20 पर। लेकिन कितना बड़ा मामला अवनीश, खास करके जाहिर बात है कि सियासत भी इस पर होगी, उपचुनाव भी है और अपने आप में भी मामला बहुत बड़ा है, बहुत संवेदनशील इशू अगर कहा जाए। नहीं, देखिए बेहद बड़ी घटना है। 10 बच्चों की मौत हो जाना, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर। सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है कि वहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी रही होगी, इक्विपमेंट्स कमजोर रहे होंगे या सही तरीके के इक्विपमेंट सप्लाई नहीं हुए होंगे। स्टाफ होगा वो शायद उस तरह से ट्रेन ना हो, क्योंकि आग लगने के बाद उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। साथ ही साथ 10 बच्चे बचाए नहीं जा सके, उनकी मौत हो गई। उसके बाद ये सही है कि मेडिकल स्टाफ की ही कोशिश से ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि उन्होंने प्रयास किया। जो तमाम वार्ड बॉय रहे होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ रहा होगा, डॉक्टर्स रहे होंगे, वो गोद में लेकर के बच्चों को भागे हैं, खिड़कियां तोड़ करके बच्चों को निकाला गया है। तो काफी सारा हौसला भी दिखाया है, कोशिश भी की है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके, ताकि ये बच्चे निकल पाए, वरना ये आंकड़ा और भी शायद ज्यादा होता। जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ की, चाहे पीआरओ बता रहे थे या जसदीप बता रहे थे कि जिस तरह की परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी, ऐसे में उन बच्चों को निकाल पाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। और पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ जो वहाँ का मौजूद था, उसने कहीं ना कहीं बहादुरी दिखाते हुए तमाम परिस्थितियों के बीच, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की टीम भी तब तक नहीं पहुंची थी, तब तक प्रशासनिक टीम भी नहीं पहुंची थी, और उन बच्चों को निकाल करके वहां से दूसरे वार्ड में सुरक्षित, क्योंकि उनको तत्काल मेडिकेशन की आवश्यकता थी। ये बेहद गंभीर स्थिति थी और ऐसे में अगर एक पल की भी देरी हो तो पता नहीं और भी कितनी मौतें जो है वो सामने देखने को मिल सकती थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस दौर में इस घटना का सामने आना निश्चित तौर पर विपक्ष को निशाना साधेगा ही सरकार पर, लेकिन अभी फिलहाल सरकार के लिए भी जरूरी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्मूथली चले, और भी ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे पहुंचाई जा सके उन पीड़ित परिवारों को जिन्होंने अपने नौनिहालों को खो दिया है। साथ ही साथ उन लोगों को जिनके बच्चे अभी भी गंभीर स्थिति में अस्पताल के दूसरे हिस्से में इलाज उनका हो रहा है या दूसरे अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है, उनको बेहतर इलाज कैसे मिल सके, इन दोनों परिस्थितियों से सरकार को जूझना है। एक तरफ जो बच्चे बच गए हैं उनके जीवन को सुरक्षित रखना और उनके परिजनों को ढांढस बताना, दूसरा वो जिन्होंने अपने उन नौनिहालों को खो दिया, शायद जो चंद दिनों पहले या चंद महीनों पहले या चंद घंटों पहले जो है वो इस दुनिया में आए होंगे और अब वो हमारे बीच नहीं है।